हेलो मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने प्रिय चैनल अभय पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्र। और आज जैसे कि दीपावली का त्यौहार है और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है भैया। तो आज हम लोग दीपावली को बहुत अच्छे तरीके से, है ना, उत्सव को मनाएंगे और अपनी पढ़ाई को भी उसके साथ साथ करेंगे। और आप सभी मेरे साथियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दिवाली प्रकाशित है भैया, उसी तरह आपका भविष्य भी प्रकाशित हो। ठीक है। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे भैया, जो कि हमारा बहुत कंफ्यूजन करता है। तो ये मेरे भाई ऐसा टॉपिक है, यूज्ड टू जो हमारा है भैया, ये कंफ्यूजन करता है। ये हमारे मॉडल्स वाले जो हमारा टॉपिक होता है उसमें इसकी चर्चा है भैया, है ना। और ये हमें कंफ्यूज करता है। और ये जो यूज टू है भैया, ये हमारे दो तरह से यूज होता है। और क्वेश्चन जब बनाता है एग्जामिनर, तो उन्हीं दो बातों में हमको कंफ्यूज करता है। तो हम इसको थोड़ा सा आज डीपली जानेंगे। मैंने जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था उसमें इसकी चर्चा मैंने किया था, थोड़ा सा किया था, क्योंकि वहां पर हमारे पास थोड़ा टाइम कम था भैया। ठीक है। तो आज हम इस चीज को हम डीपली जानेंगे कि ये यूज टू क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या यूज होता है, वर्ब कैसी आती है, सब्जेक्ट कैसा आता है। ठीक है। इसमें हम सारी चीज एकदम डिटेल जानेंगे। तो आप लोग चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए भैया। भाई समय क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप लोग कमेंट में बताइए। हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना है भैया कि पेपर में आने के बाद कंफ्यूजन 90% बनने का चांस रहता है भैया। ठीक है। तो आप अगर डिटेल इसका नहीं जान रहे हैं, इसका राज क्या है, तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे कि ये हमारा यूज टू क्या है। देखिए भैया, यूज टू हमारा वर्ब का जो एक वर्ब चैप्टर होता है क्रिया का, उसमें जब हम पढ़ते हैं मॉडल्स को, तो वहां पर इसकी बातें होती हैं। तो यूज टू जो हमारा है भैया, ये हमारा होता है, ये यूज टू हमारा सेमी मॉडल्स होता है। देखिए ये सेमी मॉडल्स होता है ना, सेमी मॉडल्स होता है ये सेमी मॉडल्स का मतलब भैया आधा मॉडल, है ना। और सेमी मॉडल, और ये जो यूज टू है, ये हमारी पास्ट की बात करता है। ठीक है। तो ये हमारा यूज टू जो है, ये दो तरह से यूज होता है। और उन्हीं दो तरह तरह से जो यूज होता है, वही हमारी कंफ्यूजन होती है भैया। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलो मेरे भाई, हम इसको देखते हैं। देखिए, पहला जो हमारा ये यूज टू भैया हमारा ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है एक तो। और दूसरा जो है ये हमारा मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। दो तरह से यूज होता है ना। मेन वर्ब के रूप में होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये कहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है, तो यूज टू के साथ हम क्या लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा ये आ रहा है यूज टू, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि V1 लगाएंगे। और जितने भी मॉडल्स हैं हमारी प्योर मॉडल्स जो हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको क्लियर याद कर लेना है, ये कभी नहीं बदलेगा। मॉडल्स हमारी जितनी हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा वर्ब का। लेकिन जो ये यूज टू है भैया हमारा, ये सेमी मॉडल्स है, यानी कि आधा मॉडल्स है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और सारी बातें की चर्चा वहां पर किया जाए। तो देखिए, ये जो हमारा होता है भैया ना, ये अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है, तो हम यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, यानी कि इसका अगर मीनिंग जो यूज टू हमारा है भैया, अगर इसकी मीनिंग मीनिंग हो रही है किसी चीज की आदि होना, किसी का किसी चीज की लत लग जाना, अगर इसके सेंस में अगर ये यूज हो रहा है सेंटेंस में, लत लगना या आदि होना के सेंटेंस में, तो हम यूज टू के साथ जो यूज करते हैं भैया, तो हम यूज टू के साथ जो यूज करेंगे, तो हम यूज टू के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि जो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, उससे हम कहते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म। तो अगर हमारा ये जो यूज टू है भैया, वो आ रहा है किसके सेंस में, लत लगना या आदि होना के सेंस में आ रहा है, तो हम यूज टू के साथ क्या करेंगे, वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे, ताकि हमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है भैया। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है। तो चलिए, जैसे इसका मतलब हो गया भैया, जैसे हम इसका एग्जांपल देखें, इसका जैसे हो गया दे आर
दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड टू स्मोकिंग। आपको एकदम ध्यान से समझ लेना है भैया, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट में इस पर क्वेश्चन पूछा ही गया था। वहां पर 4 ऑप्शन ऐसे देगा कि आपको कंफ्यूजन होगी अगर आप डिटेल नहीं पढ़े हैं तो। देखिए, दे आर यूज्ड टू स्मोकिंग, यानी कि उन्हें स्मोक धूम्रपान करने की आदत लग गई है, लत लग गई है। तो यहाँ पर ये जो हमारा यूज टू यूज हो रहा है भैया, इसका सेंस हो रहा है लत लगना, किसी चीज की आदत लगना। इसलिए हमने बताया कि इसके बाद अगर वो लत लगने की सेंस में यूज हो रहा है तो वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के साथ क्लियर भी कर दिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बातों को ध्यान से पहले समझना है, सुनना है, उसके बाद एग्जाम्पल लिख के और ऐसे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर देखिए ये सेंस यूज टू का जो है भैया ना, वो लत लगने के सेंस में आ रहा है, किसी चीज की आदत आपको लग रही है। अगर वहां पे इस सेंस में आ रहा है लत लगने के सेंस में, तो ये जो यूज टू हमारा है भैया ना, इसके साथ हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है। आपको ये रूल है, ये नियम है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम जरा देखेंगे भैया, ये वाला हमारा कैसे क्या होता है भैया। जैसे इसको हम देखें कि आई, देखिए दो तरह से मैंने बताया कि ये होता है। तो इसको हम देखिए, ये वाले का एग्जांपल क्या होगा भैया, आई यूज्ड, आई यूज्ड टू प्ले, प्ले क्रिकेट एवरी, एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग, ठीक है। यानी कि मैं रोज क्रिकेट, मैं हर शाम, यानी कि रोज हर शाम खेला करता था क्रिकेट। यानी कि यहाँ पे जो हमारा यूज आया है भैया, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है। क्योंकि देखिए ये जो हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, जो हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा जो मेन वर्ब है भैया, वो है प्ले। और मेन वर्ब के पहले यानी कि ये हमारा है, ये तो सब्जेक्ट है, और जो ये हमारा यूज टू भैया आया है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के सेंस में यूज होगा, तो हम कौन सी वर्ब की V1 फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया ना। देखिए ये यहाँ पर मेन वर्ब थी प्ले, और ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम V1 का यूज करेंगे जब यूज टू का सेंस, यानी कि जब यूज टू हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो हम वहां यूज टू के साथ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 फॉर्म यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर यूज टू लत हो लगना, आदि होना के सेंस में आ रहा है, तो हम वहां पर V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म याद करेंगे। देखिए V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, यहाँ तक आप लोग जानते हैं। V4 का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म जो हमारी होती है। V5 का मतलब होता है जहां पर एस या फिर ES लगता है, जहां पर यूजेस कर दिया जाए, वो तो एक अलग आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो मॉडल्स की तरह ये सेमी मॉडल्स हमारा यूज टू है, जो दो तरह से यूज होता था यहाँ, यानी कि जहां पर कंफ्यूजन होता है, आपको यही बातें हैं। अगर आदि होने की सेंस में है, तो वहां यूज टू के साथ V4 यानी कि आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे। और जितने भी मॉडल्स, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारी जितने भी मॉडल्स होती हैं भैया, मॉडल्स में देखिए ये जो हमारी मॉडल्स होती हैं प्योर मॉडल्स, ये हमारी जो प्योर मॉडल्स होती हैं, इनके साथ हमेशा आपको याद रखना है, इनके साथ कहीं भी हमेशा V1, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो प्योर मॉडल्स हमारी होती हैं भैया, वो हमारी होती हैं, देखिए भैया, वो हमारी होती हैं शैल, शुड, विल, वुड, विल, वुड, है ना, और कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, और हमारा होता है भैया ऑट टू, ऑट टू होता है, GHT, ऑट टू। ये हमारे क्या है, ये प्योर मॉडल है। इनके साथ हमेशा कहीं भी ये हमारी, ये जो ये चीजें मैंने बताया इतना, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्योर मॉडल्स हैं भैया।
और ये जो हमारा यूट्यूब था ये सेमी मॉडल था, इसीलिए ये दो तरह से यूज हुआ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारी प्योर मॉडल्स हैं, इनके साथ हमेशा V1 आएगा। कहीं भी अगर शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट ऑट टू कहीं भी आपको आ रहा है और तो वहां पर हम क्या लगाएंगे V1। यहाँ भैया मस्ट भी होता है, एक मस्ट भी होता है, ठीक है, मस्ट भी होता है। इतनी हमारी जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी प्योर मॉडल्स हैं भैया, प्योर मॉडल्स हैं ये सब। और जो प्योर मॉडल्स होती हैं उनके साथ हमेशा बात की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और ये मैंने जो चीज़ें आपको समझाया है डिटेल पूरा बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या मैंने जो आपको बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इसी तरह हम आपको की पॉइंट्स बताते रहेंगे भैया, इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। और वो चीज़ें वो डिस्कस हम वो एनालिसिस क्लास में करेंगे कि जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, है ना, जहाँ पर क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, हम उन टॉपिक्स को जो हमारी की पॉइंट्स के जरिए हम उसको समझेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरे साथी जो भी क्लास से जुड़े थे भाई, बातें आपको समझ में आई कि नहीं। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट अपना बताएंगे हमको, तो आपका हम डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलो चलो मेरे भाई, फिर आज हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आज समझा UG2 का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे शानदार क्वेश्चन बनते हैं भैया, है ना, और कंफ्यूजन वाले बनते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में भैया, इसी टिप्स की पॉइंट्स के साथ, नई नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना है मित्र, आप लोग दिवाली मनाइए, इंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।